नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन भी जारी निकल के आ रहा है। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन का ऐलान। राष्ट्रपति जी हाँ, राज्यपाल ने कहा अगर हिंसा ना रुके तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी की गई है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के बीच। इस बीच चीन और हांगकांग से 24 से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर भारत पहुंचा स्पाइस जेट का विमान। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच नहीं बाज आ रहा चीन, एलएसी के पास एक बार फिर से जुट गया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में। आखिर क्या है इसके मायने। इस बीच 50,000 करोड़ का कर्ज का ऐलान कर दिया है आरबीआई ने। बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ देने का ऐलान। तो एक एक करके आपको बताएंगे। एम्स के मुखिया रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कोविड-19 की, तो ममता बनर्जी शपथ लेते ही कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि कोविड-19 से देश लड़ने में सक्षम होगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सारी लहर निपटेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कोविड-19 के बीच जम्मू कश्मीर सोपोर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आतंकियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी, सेना का तांडव। दरअसल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी, पुलिस और सेना के संयुक्त दल द्वारा इलाके में घेराबंदी की गई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के नाथीपोरा इलाके में मंगलवार शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने कहा है कि सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे हुए थे और ये भारी मात्रा में आग की चपेट में आ गए थे, जिसमें मुठभेड़ भी शुरू हो गई थी। इससे पहले पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया कि 2 पार्षदों और एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल एक विदेशी आतंकवादी मुठभेड़ में फंसा हुआ है। तो ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। ममता बनर्जी की शपथ के बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दी राष्ट्रपति शासन की चेतावनी, कहा हिंसा नहीं रुकी तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्हें गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पीएम पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। एक तरफ गवर्नर ने दीदी को तीसरी बार राज्य के सीएम के तौर पर शपथ दिलाई, तो उससे कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस से मसले को उठाने के बाद राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा थम नहीं रही है। इसी तरीके से हिंसा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राज्य में कानून और व्यवस्था के बाद जारी हिंसा थम नहीं रही है। इस तरीके से हिंसा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। राज्य में जल्द से जल्द अगर व्यवस्थाएं नहीं हुई तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी गुस्से में एक तरीके से ममता बनर्जी को खुली चेतावनी दी है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हालातों को लेकर बातचीत की और कहा है कि तत्काल अगर किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था खराब होती दिखे तो बताया जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। चीन और हांगकांग से 24 से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर भारत पहुंचा स्पाइस जेट का विमान। दरअसल एयरलाइंस प्रमुख स्पाइस जेट चीन के नानजिंग और हांगकांग से 24 से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर पहुंचे हैं। कंपनी ने बताया है कि उसने हवाई मार्ग से मंगलवार को कोलकाता और नई दिल्ली में ऑक्सीजन पहुँचाई। पिछले 2 सप्ताह के दौरान स्पाइस जेट के विमान अमेरिकी, हांगकांग और सिंगापुर और चीन से 6850 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आए हैं। एयरलाइंस में एक बयान में कहा है कि फ़िलहाल स्पाइस हेल्थ कंपनी की ओर से इन आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों को मंगलवार लाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये बड़ा फैसला है जो कि भारत के लिए राहत। हम चलते हैं अगले अपडेट। नहीं बात आ रहा चीन एलएसी के पास एक बार फिर जुटा दिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में। पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के पास एक बार फिर से चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है। एक साल पहले जहां चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, वहां चीन दोबारा से सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट गया है। चीनी सैनिकों की एलएसी के इलाके में गश्त बढ़ गई है। सर्दी का मौसम बीत जाने के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पिछले साल अस्थायी हेलीपैड मिसाइल पोजीशन और दूसरी चीज़ जो निचले इलाकों में भी वापस उस पर बढ़ती दिख रही थी, उसे लद्दाख में चीनी सेना ने एक बार फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
चीन की ओर से टकराव वाले इलाके में आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल 5 से 6 मई के दिन प्योंगयांग के उत्तरी इलाकों में झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर से दर्जनों सैनिक घायल हुए थे। 9 मई को एक बार फिर से झड़प भी हुई थी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई वीडियो केवाईसी को मंजूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ का कर्ज, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित किया और उनका ये संबोधन पहले से निर्धारित नहीं था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी थी। एक तरफ जहां स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई थी, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ दिनों से हल्की गिरावट आ रही थी, जो राहत के संकेत थे। लेकिन राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से जनता परेशान है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था को भी संकट के इस समय उबारने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय बैंक का ये संबोधन बेहद अहम है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ममता की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल में मास्क पहनना अनिवार्य, केंद्र से मांगी टीके की 3 करोड़ डोज, ली शपथ के बाद एक्शन। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। इसके साथ ही ममता ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। ममता बनर्जी ने बताया है कि राज्य में पत्रकार, ट्रांसपोर्टर्स और हॉकर्स को वैक्सीन की डोज पहली दी जाएगी। राज्य सरकार के निजी सेक्टर में काम करने वाले 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। साथ ही ज्वेलरी दुकानों को दोपहर 12 से 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। भारत में आ सकती कोविड की तीसरी लहर, एम्स निदेशक ने बताई वजह होगी बेहद खतरनाक। दिल्ली स्थित देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया लगातार कोविड-19 को लेकर नई सलाह और सुझाव जारी करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को डॉक्टर गुलेरिया ने भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर वायरस आगे चलकर उत्परिवर्तन करता है तो इम्यून से बचने का तंत्र विकसित कर लेता है, तो तभी देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने राज्यों के द्वारा नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले को वायरस को रोकने के लिए अक्षम बताते हुए कहा है कि इसका सफल होना बहुत मुश्किल है। ये पूछे जाने पर कि देश में कोविड संकट के चलते जिसमें हॉस्पिटलों में मरीज का भर्ती हो पाना मुश्किल बना हुआ है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वायरस संक्रमण में विस्तार को कम करने के लिए एक अवधि तक लॉकडाउन की आवश्यकता है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिना लॉकडाउन कोविड-19 को रोक पाना ये किसी भी तरीके से कारगर नहीं होगा। हम चलते हैं, अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना का कहर, ट्रेन के बाद कैंसिल होने लगी फ्लाइट्स, 24 घंटे में यूपी आने वाली 18 विमान सेवाएं निरस्त। कोरोना के कारण यात्रियों की संख्या कम होने से ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद विमान सेवाएं भी रद्द होने लगी हैं। बुधवार को ही दूसरे प्रदेशों से यूपी आने वाली आधा दर्जन से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मंगलवार को भी 3 विमान नहीं आ सके। बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर से वाराणसी आने वाली उड़ानों को ऑपरेशन के कारण बताते हुए निरस्त किया गया है। इन विमानों को यहां से भी अलग अलग हिस्सों में उड़ान भरनी थी और इस तरीके से 24 घंटों में ही 18 विमान रद्द हो गए थे। यहां से जाने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ़्लाइटों से भेजने की व्यवस्था की गई थी। देश में बढ़ रहे कोविड-19 महामारी का प्रकोप तेज़ी से अपना पैर पसार रहा था। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में इसका असर ट्रेनों पर दिखाई दिया था। अब विमान कंपनियों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। महामारी को देखते हुए लोगों ने यात्रा से परहेज करना शुरू कर दिया था। इसी को देखते हुए फिलहाल विमान कंपनियों ने उड़ानें निरस्त करना शुरू कर दिया है। ये बेहद बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अपडेट। यूपी में 10 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, सोमवार सुबह तक लागू रहेगी पाबंदियाँ। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए फिलहाल योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इसी तरीके से पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया था। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज़ करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा।
योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उसकी समुचित उपचार के लिए चिकित्सक विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति भी गठित की है। लखनऊ SPGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमान की अध्यक्षता में गठित इस सलाहकार समिति में अध्यक्ष समेत कुल 14 सदस्य भी शामिल हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, DRDO ने दिल्ली हरियाणा में 5 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 से निपटने के लिए ही सारे इंतज़ाम किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग है। हम चलते हैं अपडेट। कोरोना से जंग में अमेज़ॉन आई आगे, भारत भेजेगी 18.5 करोड़ के मेडिकल उपकरण। जी हाँ, कोरोना से भारत में दूसरी लहर की अधिक खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,82,000 से अधिक नए केसेस सामने आए हैं और इसके चलते देश में हेल्थ सेक्टर को कई ज़रूरी चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़ा है। इसे लेकर दुनिया भर के कई देशों और कंपनियां भारत की मदद को आगे आए हैं। इसी कड़ी में दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन को यूरोपीय इकाई ने भारतीयों की मदद के लिए $25 लाख से अधिक मेडिकल इक्विपमेंट खरीद कर भारत भेज रहा है। अमेज़न ने ये जानकारी एक ब्लॉग के जरिए दी है। भारत सरकार और स्थानीय चैरिटीज़ द्वारा तय किए गए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट को अमेज़न खरीद कर अपने ग्लोबल लॉजिस्टिक के जरिए हवाई रास्ते से भारत में डिलीवरी करेगा। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।